हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा भारतीय रक्षा प्रणाली के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत की कुछ प्रमुख मिसाइलों के बारे में जो हमारी रक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ हैं और हमारे रक्षा तंत्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले मैं आपको मिसाइलों के बारे में बताऊं, आप पहले ये समझ लीजिए कि मिसाइलें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। आपने सुना होगा बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल। तो आइए पहले ये जानते हैं कि क्या होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्या होती हैं क्रूज मिसाइल, इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो इसका जो पाथ होता है, जो इसका रास्ता होता है, वो ऑर्बिटल होता है, सब ऑर्बिटल होता है। देखिए, ऑर्बिट क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर, क्या किसी की ग्रह के चारों ओर जो एक चक्र होता है, ऐसा वो ऑर्बिट होता है। ठीक है। अब इसका पाथ कैसा है, सब ऑर्बिट, मतलब आधा ऐसा जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर चित्र में समझिए, ये लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से लॉन्च की मिसाइल, और ये सब ऑर्बिटल पाथ में जाते हुए यहाँ पर हमारे टारगेट को ये मिसाइल हिट करती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो सब ऑर्बिटल होता है, और दूसरा इसका एक निश्चित पाथ है, जिस पाथ में इसको सेट किया जाता है, जो इसकी रेंज सेट की जाती है, ये वहीं पर चलता है। ऐसा नहीं कि ये अपनी मर्जी से बाद में अपना रास्ता बदल सके। और तीसरी जो इसमें सबसे मुख्य बात यह होती है कि जब यह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर आ जाता है, देखिए जैसे जब ये यहाँ तक आने के बाद में इसका इंजन जब अलग हो जाता है इससे, फिर जो इसका वॉरहेड होता है, वॉरहेड मतलब सबसे आगे का हिस्सा जिसमें हमारा आयुध या बारूद हमारा जिसमें होता है, वो वॉरहेड होता है, वो इंजन से अलग हो जाता है। फिर यहाँ जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से फिर ये अपने आप टारगेट पर गिरता है। मतलब इसको अधिकतम ऊंचाई तक इंजन ले गया, इंजन के बाद में इंजन अलग हो जाता है और ये ग्रेविटी से अपने टारगेट पर गिरता है। देखिए, यहाँ इसकी स्पीड डबल हो जाती है। एक तो इंजन का फोर्स है ही, इंजन की स्पीड, उसके बाद में ग्रेविटी भी फिर इसमें ऐड हो जाती है। तो इन मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड जो है अच्छी खासी होती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं। अब यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी कुछ वेरिएंट होते हैं, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है SRBM, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर या इससे कम होती है, उसको SRBM कहते हैं। आपको कई मिसाइल्स के बाद में ब्रैकेट में SRBM या MRBM वगैरह ऐसा लिखा मिलता होगा, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि SRBM है तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM है तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज होगी 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर। इसके बाद IRBM आता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है 3000 किलोमीटर से लेकर 5500। और फिर आखिरी में आता है ICBM, या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं इसे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज होती है 5500 किलोमीटर के आगे, 7000, 8000, 10000, मतलब अंतर महाद्वीपीय है ये, एक महाद्वीप से छोड़ी जाए तो दूसरे महाद्वीप को टारगेट कर सकती है। अभी बहुत ही कम देशों के पास है। इसके अलावा एक SLBM भी होती है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको सबमरीन से जो पनडुब्बी होती है उसको लॉन्च किया जाता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सी मिसाइल्स हैं वो। तो आप समझ गए होंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। तो क्रूज मिसाइल एक नियंत्रित मिसाइल को कहा जाता है जो ज्वलनशील विस्फोटक के द्वारा लक्ष्य भेदने का कार्य करती है। देखिए, इस मिसाइल में क्या होता है, एक जेट इंजन रहता है जो कि इसको कंट्रोल करता है, और जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में था कि अधिकतम दूरी के बाद में इंजन अलग हो जाता है और सिर्फ वॉरहेड या पेलोड ही गिरता है टारगेट के ऊपर ग्रेविटी से। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इंजन इसका कंट्रोल करता है जब तक टारगेट इसको मिल नहीं जाता। टारगेट को खोज कर हिट करता है क्रूज मिसाइल, और अपने पाथ में ये मैनेवर भी कर सकता है। मैनेवर जिसको कहते हैं कि चकमा देना। अगर इसके पास में से इंटरसेप्टर, दुश्मन ने इंटरसेप्टर चलाया अपनी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, रोकने के लिए, तो उसको भी ये डोज दे सकता है, चकमा दे सकता है। तो ये होते हैं क्रूज मिसाइल। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। देखिए, सबसोनिक क्या है, जो ध्वनि की जो स्पीड होती है उससे कुछ कम या लगभग उसके बराबर के आसपास में जो मिसाइल चलती है, जैसे 0.8 या 0.9 माक की स्पीड में, तो वो होते हैं सबसोनिक। सरल भाषा में समझें तो 1200, 1250 किलोमीटर से कम जिसकी रफ्तार है वो होते हैं सबसोनिक। उसके बाद में सुपरसोनिक होते हैं जो ध्वनि की गति से 2, 3, 4 गुना ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, जैसे 3000 या 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब मैक 3 या मैक 4 की स्पीड में जो चलते हैं वो सुपरसोनिक होते हैं, जैसे ब्रह्मोस है। इसके बाद आता है हाइपरसोनिक, जो कि मैक 6
के पार चलते हैं, जिनकी स्पीड होती है लगभग 6000-7000 किलोमीटर प्रति घंटे की, वो होते हैं हाइपरसोनिक। तो यहाँ इनमें आप अंतर समझें, सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। देखिए यहाँ आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर बिल्कुल सही समझ में आएगा। ये हमारा मिसाइल लॉन्चर है, यहाँ पर देखिए ये जो रेड में है वो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ दिखा रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ तक आता है, यहाँ से इसका इंजन अलग हो गया है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपने टारगेट को हिट करता है। अब यहाँ देखते हैं आप क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है ये लॉन्च हुआ और ये पृथ्वी के समानांतर चलता है, ऑर्बिटल में नहीं चल रहा है, समानांतर चलता है। 90 जब ये लॉन्च होता है उसके लॉन्च होने के बाद में 90 डिग्री का एंगल बना के पृथ्वी के समानांतर चलता है। और यहाँ देखिए रास्ते में इसको होस्टाइल भी करता है दुश्मन के एयर डिफेंस को। रास्ते में यहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम जैसे लगा हुआ है दुश्मन का, तो उसको मैनोवर करके उसको होस्टाइल करके अपने टारगेट तक पहुँचता है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो दोनों के पाथ में भी अंतर है और मॉडस ऑपरेंडी में भी दोनों में निश्चित अंतर है। मारक क्षमता देखें तो क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता अधिक सटीक है बैलिस्टिक मिसाइल की अपेक्षा। अब बात करते हैं भारत की कुछ प्रमुख मिसाइल्स की। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी। इसके 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आप याद रखना। बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है। और जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, दुश्मन की तरफ से जो इंटरसेप्टर छोड़े जाते हैं उनको भी ये कुछ हद तक चकमा दे सकती है। इसकी क्षमता है 300 किलोमीटर, ये आप याद रख सकते हैं। और DRDO ने इसको विकसित किया है और पूर्ण रूप से इंडिजिनस है, भारत में ही डेवलप है, स्वदेश निर्मित पहला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये है पृथ्वी। आगे देखते हैं, अगला है धनुष। ये इसको आप याद रख सकते हैं। धनुष जो है पृथ्वी का ही नौसैनिक रूपांतरण है, मतलब उसका ही एक नेवी का वेरिएंट है। जो नेवल यूज़ करती है उसको धनुष कहते हैं और थल सेना जो यूज़ करती है उसको पृथ्वी कहते हैं। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, जो कि समंदर में काफ़ी मानी जाती है। इसे DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ये है धनुष। आगे देखते हैं, अगला है अग्नि। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और भारत की जो मिसाइल प्रणाली है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अग्नि सीरीज का। तो अग्नि पर काम 1999 में शुरू हुआ था, लेकिन परीक्षण 2002 में किया गया है। देखिए अग्नि के अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 अभी वेरिएंट हैं। अग्नि 6 पे काम चल रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। और इन 5 वेरिएंट की अलग अलग क्षमताएं हैं, मारक क्षमता उनकी रेंज बढ़ाई गई है। जिसमें से अग्नि जो 3 है, जिसकी 3000 से 3500 किलोमीटर की क्षमता है, वो नौसैनिक उसका रूपांतरण भी है, उसको नौसेना भी यूज़ करती है। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अग्नि सीरीज में अग्नि 5। क्यों? क्योंकि ये एक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये अंतर महाद्वीपीय है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को हिट कर सकती है। अब इसके परीक्षण के बाद से हम एक एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं, हमारा देश। इसमें सिर्फ अभी तक 5 सदस्य थे, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अब इनके बाद इंडिया भी है, जिसके पास में कोई ICBM है, कोई अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। और इस मिसाइल को भी DRDO ने ही विकसित किया है। आगे देखते हैं, अगला है K4 या कलाम 4 कहते हैं। ये भी बहुत ही घातक मिसाइल है। K4 एक परमाणु क्षमता संपन्न मध्यम दूरी का पनडुब्बी से प्रक्षेपित किए जाने वाला मिसाइल है। देखिए ये पनडुब्बी से प्रक्षेपित होता है, पनडुब्बी से, सबमरीन से लॉन्च होता है K4। और मुख्य बात यह कि परमाणु क्षमता संपन्न है, मतलब इससे न्यूक्लियर भी वॉरहेड इसका लॉन्च किया जा सकता है इसमें। और ये हथियार जो है अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, उनमें अभी इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसकी क्षमता 3500 किलोमीटर की है। देखिए अरिहंत श्रेणी की, इस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा जब बताऊंगा आपको कि अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां क्या हैं, स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या होती हैं। तो अभी आप इतना याद रखिए कि यह अरिहंत श्रेणी की एक सबमरीन के लिए विकसित किया गया है। ये यहाँ पर उसकी कुछ अदर डिटेल्स भी दी गई हैं, हालांकि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना वजन है, कितनी लंबाई है। आप तो क्या उसकी क्षमताएं हैं, किसने विकसित किया है और कितनी उसकी रेंज है, ये याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगली है सागरिका मिसाइल। अगेन ये भी एक SLBM है, मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे इससे पहले K4 था, 2008 में विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च किया गया है, इसको टेस्ट किया गया है। इसकी क्षमता है 700 किलोमीटर। तो ये सागरिका आप याद रख सकते हैं।
अब इसके अलावा भारत के पास कुछ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है, जिसको AAD भी कहते हैं, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो कि इसको इंटरसेप्टर भी कहा जाता है, जो कि जब दुश्मन हम पे हमला करता है तो उनकी मिसाइल को रोकने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो सिस्टम है, जो हमारी मिसाइल्स हैं वो होती हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें दो अभी प्रमुख हैं, प्रद्युम्न और अश्विन। तो आप प्रद्युम्न और अश्विन को ऐसे याद रख सकते हैं कि ये स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल हैं, जो कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही बहुत कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। देखिए यहाँ इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारा इंटरसेप्टर है, यहाँ से दुश्मन है, दुश्मन ने लॉन्च किया अपना बैलिस्टिक मिसाइल, और यहाँ पर हमारे पास आने से पहले ही हवा में ही हमारे प्रद्युम्न और अश्विन ने उसको यहाँ पर मार गिराया। तो ये है प्रद्युम्न और अश्विन। आगे देखते हैं। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स की, अब देखते हैं क्रूज मिसाइल को। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने नाम भी सुना होगा इसका। तो ब्रह्मोस कम दूरी की एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्या होती है मैंने आपको अभी बता दिया है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, हालांकि अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इसमें बताया जा रहा है इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसका पहला परीक्षण 2001 में किया गया है और 2007 में इसे थल सेना में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ याद रखना। और ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, उस पर भी काम चल रहा है, DRDO उसको भी विकसित कर रहा है। और ये मिसाइल जो है रूस के साथ सहयोग कर बनाई गई है। इसका नाम भी ऐसा ही है, ब्रह्मोस से, ब्रह्म से आता है, ब्रह्मपुत्र नदी से, और मॉस्कोवा जो रूस में नदी है वहाँ की मॉस, तो ये ब्रह्मोस ऐसे नाम पड़ा है। ध्वनि की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज़ ये मिसाइल चलती है और इसको इंटरसेप्ट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने फिलीपींस को ये मिसाइल देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं एक संधि पर। आगे भी वियतनाम वगैरह और कुछ और कंट्री हैं, म्यांमार, जो कि इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं ब्रह्मोस में। तो ये है ब्रह्मोस। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक प्रमुख मिसाइल है दोस्तों। अगली मिसाइल निर्भय सभी मौसम में काम करने वाली, कम लागत, लंबी दूरी की परंपरागत और परमाणु हथियार ले आने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। ये भी एक क्रूज मिसाइल है जैसी ब्रह्मोस थी। और देखिए परंपरागत और परमाणु हथियार, परंपरागत क्या होते हैं, वो जैसे जो बारूद होता है, जो पुरानी मिसाइलों में एक जो हथियार चलता आ रहा है कि आगे वॉरहेड में बारूद भरा होता है, जब जो विस्फोटक आगे टारगेट पे विस्फोट करता है, वो परंपरागत होते हैं। और उसके बाद यदि उस वॉरहेड में न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं तो ये दोनों तरीके के हथियारों को ले आने में सक्षम है। इसका वजन 1500 किलो है, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि इसकी सीमा 1000 किलोमीटर के आसपास की है। और इसे ब्रह्मोस के साथ में अभी जो चीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो ब्रह्मोस के साथ में इसको अभी लगाया गया है चीन बॉर्डर पर, निर्भय को भी। आगे देखते हैं अगली मिसाइल। अगली है शौर्य मिसाइल। अभी कुछ ही दिनों पहले इसका एक सफल परीक्षण किया गया है, जो चीन से तनाव चल रहा है उसके चलते। और शौर्य के बारे में जाने तो इसको DRDO ने ही विकसित किया है, सुपरसोनिक मिसाइल है। और ये भी देखिए पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले आ सकती है। और 800 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी स्पीड भी बहुत कई बार तो कुछ टेस्ट में ये हाइपरसोनिक तक चली गई है, मतलब मार्क 6 की स्पीड तक ये गई है टारगेट को हिट करते समय पे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट है भारत की मिसाइल प्रणाली के लिए, शौर्य मिसाइल। आगे देखते हैं। अगली है दोस्तों अस्त्र मिसाइल। ये आप यहाँ याद रखेंगे क्योंकि ये अलग है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मध्यम दूरी की। ये आप देख रहे हैं सुखोई से इसका टेस्ट किया गया था। ये है अस्त्र मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है और भारत की प्रथम हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला है नाग, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल मतलब जो टैंक्स होती हैं दुश्मन की, उनको नष्ट करने के लिए मिसाइल डेवलप की गई है। और इसके 5 वेरिएंट अभी हमारी सेना के पास मौजूद हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से देखें तो एक हेलिना है। हेलिना भी एक्चुअली नाग ही है। हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर से नाग मिसाइल दागने वाला जो मिसाइल है वो हेलिना है। हेलीकॉप्टर और ना से नाग, हेलिना। इसके बाद है एक नामिका, जो कि एक खास बख्तरबंद गाड़ी होती है, वाहन होता है, उससे लॉन्च की जाती है। तो हेलिना और नामिका आपको याद रखना है, ये नाग ही है मिसाइल, इनकी नाग का ही वेरिएंट है। इसके अलावा समुद्र से, शिप से दागे जाने वाली एक मिसाइल और है, और एयरक्राफ्ट से भी दागे जाने वाली एक वेरिएंट है नाग का। और एक वेरिएंट है जो कि सोल्जर खुद अपने कंधे पे लॉन्च करता है, जो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये सोल्जर है और ये इस लॉन्चिंग मशीन से लॉन्च कर रहा है नाग को। तो 5 वेरिएंट हैं इसके, आपको याद रखना है नाग एंटी टैंक मिसाइल। तो दोस्तों ये थी भारत की कुछ प्रमुख मिसाइलें। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक मिसाइलों के बारे में जानकारी दे सकूं।
तो आज के लिए यह है एंड इस वीडियो का। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।